जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका ट्रिकी कोर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। कल हमने सक्सेसिव इंक्रीज डिक्रीज वाला जो था कंसेप्ट, उसके जितने भी टाइप के क्वेश्चन थे हमने सारे कंप्लीट कर लिए थे। आज से हम नया जो है टाइप चालू करेंगे, लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन ले लेते हैं सक्सेसिव वाला, ताकि आपका रिवाइज हो जाए। ठीक है, इसमें देखिए क्या दे रखा है क्वेश्चन। ईंधन की कीमत में लगातार 3 महीने 60%, 30% और 20% की कमी आ गई। यानी कि पहले 3 महीने तो क्या हुआ, कम हुआ है। फिर चौथे महीने में 60% की वृद्धि हो गई। 4 महीने के बाद ईंधन की कीमत उसकी मूल कीमत की तुलना में कितने प्रतिशत घटी या बढ़ी है वो बताना है। ठीक है, देखो इसको रेशियो मेथड से करेंगे, क्योंकि रेशियो इनकी निकालनी भी आसान है। ठीक है, और अगर आप इसको सक्सेसिव से करेंगे तो पहले 60 और 30 का निकालोगे, फिर जो आएगा उसके साथ 20 का, फिर जो आएगा उसके साथ 60 का, तो बड़ा ही होगा क्वेश्चन उससे। ठीक है, इससे कर लेते हैं। किसी को उससे करना है तो उससे भी ट्राई कर लीजिए। ठीक है, यहाँ से 60% किसके बराबर होता है, 60/100 यानी 20×3 = 60, 20×5 = 100। 30% क्या होता है, 3/10। 20% क्या होता है, 1/5। और 60% वहां दे रखा, वो भी 3/5 है। देखिए अब क्या है, शुरू में 5 थी, 60% कम होगी, यानी 5 से 3 कम होके कितनी बची, 2। फिर 10 से 3 कम होके क्या हुआ है, 7। फिर क्या हुआ, 5 से 1 कम होके क्या हो गई, 4। लेकिन जो लास्ट वाला महीना है ना, उसमें 60% की वृद्धि हुई है। 60% 3/5 होता है। 5 से 3 बढ़ के कितनी हो गई है वो वैल्यू, 8। ठीक है, अब देखिए यहाँ गुणा कीजिए इन सब की, 5 5 5 125, और 10 से गुणा यानी कि 1250 रेशियो। यहाँ से इनकी गुणा कीजिए, 8 × 4 = 32, दूनी 64, और 64 7 चौक 28, 8 2, ये कर रहा हूं मैं, 7 चौक 28, 8 7 6 42 और 2 44। ठीक है, अब देखिए कितनी पहले इतनी थी, अब कितनी हो गई है, इतनी। तो कितने की कमी आई, कितने परसेंट की कमी आई है, इनका डिफरेंस निकालिए। 10 में से 8 गया 2, या 4 बच गया, 4 में से 4 गई 0, और 12 में से 4 गया 8। 802 की कमी आ गई, कितने पे आई है कमी, 1250 पे। अब परसेंट निकालने के लिए गुना 100, एक जीरो से एक जीरो, 5 से काटेंगे तो 25, और 5 से काटेंगे तो 2। यहाँ ऊपर इनकी गुणा करेंगे, 800 दूनी 1600, 4 आएगा। इसको 25 से डिवाइड करेंगे। अब 25 छिका 150, बस 160 में से 150 यानी 10 बच गए, यहाँ हो गया 104। फिर 25 चौका 100, फिर बचेंगे 4, फिर 25 एकम 25 पे जाएगा, और यहाँ जाएगा 25 चौका 100। तो इतने परसेंट की क्या हुई है, कमी हुई है, 64.14% की। ठीक है, तो ये है आपका आंसर, 64.14% की क्या हुई है, कमी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए यहाँ नया टाइप चालू होता है, मेंसुरेशन और सक्सेसिव चेंज। इसमें जो है मेंसुरेशन के फॉर्मूले यूज होंगे। ठीक है, हो सकता है कई बच्चों ने जिन्होंने पहले नहीं किया है उनको फॉर्मूले ना याद हो, तो उन सबको करना क्या है, उनको सारे मेंसुरेशन के फॉर्मूले एक बार रिवाइज कर लेने हैं। ठीक है, बाकी तो जब हम मेंसुरेशन का चैप्टर करेंगे तब पढ़ेंगे तो उन्हें, लेकिन अब इन क्वेश्चंस में वो यूज होना है, तो इतना तो आप खुद फॉर्मूले तो याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। एक रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीज्ड बाय 20 सेंटीमीटर, 20%, सॉरी, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया। देखिए वो क्या कह रहा है, एक वृत्त है, ठीक है, एक सर्कल है, उसकी जो रेडियस है वो बढ़ गई 20%। पहले वो वृत्त था कुछ, उसकी रेडियस कुछ थी, फिर 20% की वृद्धि होगी उसकी रेडियस में, यानी कि क्या हो गया, अब वो जो सर्कल है वो बड़ा हो गया होगा। अब जो उसका एरिया है उसमें कितनी वृद्धि हुई है, पहले उसका एरिया कुछ था अब कुछ है। पहली बात तो देखिए रेडियस कितनी बड़ी है, मान लीजिए पहले उसकी रेडियस R1 थी, अब कितनी हो गई होगी R2। 20% बढ़ी, यानी 1/5 बढ़ी है। शुरू में 5 थी तो 1 बढ़ के अब कितनी हो गई है, वो 6। ठीक है, लेकिन हमें निकालना क्या है, उसके एरिया में कितना चेंज हुआ है। तो सर्कल का एरिया क्या होता है, πr²। पहले सर्कल का एरिया πr1², क्योंकि इसकी रेडियस R1 है। दूसरे सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा, πr2 का स्क्वायर। ठीक है, पाई की वैल्यू कांस्टेंट है, यहाँ भी पाई की वही वैल्यू है, यहाँ भी पाई की वही वैल्यू है, तो यहाँ से हम पाई को क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। तो हमें सिर्फ किससे मतलब है,
R1 का स्क्वायर और R2 का स्क्वायर, और R1 और R2 की वैल्यू हमारे पास ये है, ठीक है। R1 की वैल्यू क्या है 5, इसका स्क्वायर करूंगा तो 25, इसकी वैल्यू कितनी है 6, इसका स्क्वायर करूंगा तो 36। पहले एरिया कितना था 25, अब कितना हो गया 36, कितना बढ़ गया है 11 बढ़ गया, कितने पे 25 पे, ठीक है। परसेंट निकालने के लिए गुणा 100 कर दीजिए, और जिसको याद है 1/25 होता है 4%, तो क्या है 11 1/25, ऐसे ही तो है ये 1/25, और 1/25 का जिसको याद है 4% होता है, 11 गुणा 4 यानी कि 44%, सीधा निकाल सकता है वो बंदा बिना कैलकुलेशन किए। लेकिन जिसको नहीं याद है अभी भी, तो ये ऐसे 25 चौका 100, 11 चौक 44%, और याद इन्हें कर लीजिएगा। ये आ गया आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक गोलाकार गुब्बारा, ए स्फेरिकल बैलून इज इन्फ्लेटेड causing its radius to grow by 10%. By what percent does its surface area is increase? देखिए एक गोलाकार गुब्बारा है, उसको फुलाने से उसकी त्रिज्या बढ़ गई, यानी और बड़ा कर दिया, वो 10% बढ़ जाती है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी सरफेस एरिया, पहली बात तो इसका सरफेस एरिया क्या होता है, स्फीयर का जो सरफेस एरिया है वो होता है 4πr², ठीक है। अब रेडियस देखिए, पहले R1 थी, अब कितनी होगी R2, कितनी बढ़ी है 10%, यानी कि 1/10, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, पहले 10 थी, अब 1 बढ़ गई, कितनी हो गई है 11 हो गई है, तो 10 से 11 हो गई। अब हमें निकालना क्या है एरिया, तो पहले उसका एरिया कितना था 4πr1 का स्क्वायर, फिर उसका एरिया क्या हो गया 4πr2 का स्क्वायर, ठीक है। अब 4 और पाई दोनों की वैल्यू यहाँ सेम है तो कट जाएंगे, हमें मतलब किससे R1 के स्क्वायर से और R2 के स्क्वायर से। R1 की वैल्यू 10, इसका स्क्वायर हो जाएगा यहाँ 100, R2 की वैल्यू 11, उसका स्क्वायर हो जाएगा यहाँ 121। तो पहले एरिया 100 था, अब 121 हो गया, तो कितना बढ़ गया 100 पे 21 बढ़ गया, 100 पे कुछ भी बढ़ा वही कितना होता है उतना ही परसेंट बढ़ा, यानी 21% बढ़ गया, तो इसका आंसर क्या आएगा आपका 21%, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये भी स्फीयर का ही है। अगर रेडियस, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इफ द रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज इंक्रीज्ड बाय 125%, देन व्हाट परसेंट विल इट्स सरफेस एरिया इंक्रीज। यानी कि गोले की त्रिज्या में 125% की वृद्धि हो गई, तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितनी क्या होगी वृद्धि हो जाएगी। देखिए अभी बताया है स्फीयर जो होता है उसका सरफेस एरिया क्या होता है 4πr², ठीक है, तो यही यहाँ आएगा। रेडियस कितनी है R1, अब पहले R1 थी, फिर क्या हो गई R2, यानी कि 125% बढ़ गई, यानी कि 125/100 बढ़ गई है। परसेंट का यही तो होता है, 100 से 125 ज्यादा, यानी कितनी हो गई है 225, ठीक है। अब इनकी रेशियो काट लेंगे, 25 चौका 100, 25 अट्ठा 225 नहीं, 225 यानी 4 रेशियो 9। आप यहाँ भी काट सकते हैं इसको, ऐसे ना करके आप ऐसे भी कर सकते हैं इसको। देखिए आपको पता है 125% की वैल्यू क्या होती है ये, तो 25 चौका 100, 25 पंजा 125, तो पहले 4 थी, फिर कितनी हो गई 5 बढ़ के कितनी हो गई है 9, तो 4/9, तो यहाँ 4 थी पहले, अब हो गई 9। लेकिन हमें क्या निकालना है उसका सरफेस एरिया में कितनी वृद्धि हुई है, वही करेंगे 4πr1 का स्क्वायर रेशियो 4πr2 का स्क्वायर। देखिए मैं समझाने के लिए आपको बार बार यहाँ 4π काट के दिखा रहा हूँ लिख के, आपको पेपर में ये 4π लिखना ही नहीं है, ठीक है ना। आपको सिर्फ R1 का स्क्वायर और R2 का स्क्वायर करके उनका देखना कितना चेंज हुआ है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है ये तो कटेगा ही। तो देखिए R1 कितना है 4, इसका स्क्वायर क्या होगा 16, R2 कितना 9, उसका स्क्वायर हो जाएगा 81। यहाँ से पहले 16 था, उसका एरिया अभी 81 हो गया, यानी कितना बढ़ गया है, ठीक है। 11 में से 6 गई, 5 7 में से 1 गया 6, 65 बढ़ गया, कितने के ऊपर बढ़ा है 65, 16 के ऊपर बटे 16 और गुणा 100, 100 गुणा करें यानी कि ऊपर 65 100 लिख दूं। अब काट लीजिए 16 से सीधा, जिसको 16 से नहीं काटना आता पहले 4 से काट लीजिए, फिर 4 से काट लीजिए। 16 चौके 64, बचेगा 1, नहीं चलेगा क्योंकि 10 है, 1 0 चढ़ेगी, फिर आ गया 100, फिर 16 छिके 96, यानी 406 पॉइंट समथिंग जाएगा, एक ही ऑप्शन है 406 पॉइंट समथिंग ये, ठीक है। 406.25 आपका क्या हो जाएगा यहाँ आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक शंकु की त्रिज्या 20% बढ़ा दी जाती है और उसकी ऊंचाई जो है 10% कम कर दी जाती है, तो शंकु के आयतन में क्या परिवर्तन आएगा। देखिए
यहाँ दिया हुआ कोन का। अब आपको कोन का भी फॉर्मूला याद होना चाहिए वॉल्यूम का, ठीक है। देखिए क्या किया है, रेडियस जो है ना कोन की, वो तो 20% से क्या कर दी इंक्रीज, और उसकी जो हाइट है ना वो डिक्रीज कर दी है, किससे, 10% से, ठीक है। और पूछा है उसकी वॉल्यूम में क्या चेंज आएगा। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होती है, वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच। अब देखिए इसमें 1/3 पाई कॉमन है, ये तो कट जाएगा, लेकिन R1 का स्क्वेयर और एच, ये ऐसे कैसा रहेगा। तो देखिए पहले तो रेडियस कितनी थी, रेडियस आपकी कितनी थी, 20% से बड़ी है, यानी कि 1/5 से बड़ी है। तो जो R1 थी वो कितनी हो गई होगी, अब R2 हो गई होगी, ठीक है। अ, तो कितनी, 5 से कितनी होगी, 5 से बढ़ के वो 6 हो गई। और जो उसकी हाइट है H1, वो कितनी हो गई होगी अब, H2, वो 10 से कम होके, 10% कम हुई है, 10% की वैल्यू है 1/10, तो रिड्यूस हुई है, 10 से 1 कम होके कितनी हो गई होगी, 9। तो बस अब आप फॉर्मूले में रखिए, पहले उसका एरिया क्या था, वॉल्यूम क्या थी, सॉरी, 1/3 पाई R1 स्क्वेयर इंटू H1, अब क्या हो गई है, 1/3 पाई R2 स्क्वेयर इंटू H2, ठीक है। अब 1/3 पाई से तो 1/3 पाई कटेगा ही, R1 का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर 25 इंटू H1 क्या है यहाँ 10 इंटू 10, यहाँ R2 का स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर 36 इंटू H2 यानी कि क्या है यहाँ, यहाँ आएगा 250, यहाँ आएगा 9 × 54, 4 5 9 27 और 5 32, 324। कितनी बढ़ गई है यहाँ से, पहले ये एरिया था अब ये एरिया हो गया, कितना बढ़ गया एरिया, 50 और 20 70 और 4 74 बढ़ गया, कितने पे बढ़ा है, 250 पे। और यहाँ क्या हो जाएगा, गुणा में 100, एक जीरो से एक जीरो जाएगी, ठीक है। 5 से कटेगा, पाँचों पाँचों 25, 5 दूनी 10, 74 दूनी 148/5। अब इसको डिवाइड करेंगे आप इससे, 5 से, तो 5 दूनी 10, फिर 4, 5 नीम 45, फिर 3, फिर 5 का 30, 29.6 आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये इतने का क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यदि किसी घनाभ के तीनों आयामों में 10% की वृद्धि की जाती है तो उसके आयतन में, देखिए अब आपको क्यूबॉइड का जो है फॉर्मूला पता होना चाहिए, किसका, वॉल्यूम का, ठीक है। और पहली बात तो क्यूबॉइड के तीनों आयाम यानी कि तीनों डायमेंशन क्या होगी, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, ये भी 10% इंक्रीज कर दी, ये भी 10% इंक्रीज कर दी, और ये भी 10%। 10% की वैल्यू क्या होती है, 1/10, तो तीनों यहाँ से लेंथ, ब्रेथ और हाइट, ये भी 10 से क्या हो गई 11, 10 से 11, 10 से 11, 10 थी, अब क्या हो गई 11, ये 10 थी, क्या हो गई 11, 10 थी, क्या हो गई 11। और वॉल्यूम जो होती है क्यूबॉइड की, वो क्या होती है, L × B × H, ठीक है। तो पहले कितनी थी वो, ये L × B × H कर देंगे यहाँ, तो LBH, यही तो इसका क्या आ जाएगा, यहाँ से वॉल्यूम आ जाएगी ना इसकी। तो पहले कितनी थी, 10 10 10 की तीनों बार गुणा यानी 1000, और 11 11 11 की तीन बार गुणा यानी 11 का क्यूब 1331। देखिए 20 22 25 तक क्यूब आप याद कर लीजिए, ये आपको बहुत हेल्पफुल होंगे। जैसे यहाँ है, अब अगर आपको याद है तो आप सीधा लिखेंगे 1331, वरना आप गुना करते फिरेंगे। और 11 से गुणा करने की ट्रिक मैंने बता रखी है, इसी चैनल पे यूट्यूब शॉर्ट्स में है। अगर किसी नंबर को 11 से गुना करना है, एक बार यहाँ बता देता हूँ। मान लीजिए यहाँ 2 5 और 3 को, यानी 253 को 11 से गुणा करना है, तो आपको गुणा नहीं करनी है, सबसे पहले ये नंबर ऐसे कैसे लिखो 3। अब इस 3 नंबर को अगले वाले नंबर में जोड़ो, 3 और 5 8। अब इस 5 को अगले वाले नंबर में जोड़ो, 5 और 2 7। अब लास्ट वाला नंबर अकेला बचा तो उसको यहाँ लिख दो 2। ऐसे गुना करनी है 11 की, ठीक है। करनी भी पड़ जाए तो ऐसे, वैसे क्यूब वगैरह याद कर लो। देखो तो पहले LBH यानी पहले जो वॉल्यूम थी वो 1000 थी, अब कितनी हो गई 1331, तो कितनी बढ़ गई वॉल्यूम, 331 बढ़ गई, कितने पे, 1000 पे। और परसेंट निकालने के लिए गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो, और यहाँ कितना बच गया 331/10, यानी कि नीचे एक जीरो है तो पीछे से एक छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, यानी 33.1% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। ये आपका आ गया आंसर यहाँ से, ठीक है। देखिए
ये जो मैंने स्टेप किया है ना, ये आपको करने की जरूरत नहीं है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए तो हमारा ये आ गया 1000 और 1331, ठीक है। और जिस बच्चे को ये याद है ना कि फॉर्मूला LBH होता है और 10% की इंक्रीज हुई तीनों में, तो वो सीधा सोचेगा कि 10 के क्यूब से 11 का क्यूब हो गया, यानी 1000 से 1331 हो गया। और अब 1000 न मान के इसको अगर हम 100 मान ले, यानी 10 से भाग कर दे दोनों साइड, तो यहाँ 10 से भाग करेंगे तो क्या आएगा आज 100, और यहाँ क्या आ जाएगा 133.1। तो देखो 100 पे 100 से 133.1 हो गई, यानी कितनी बढ़ गई 100 पे 33.1, और 100 पे जितना भी बढ़ा है उतना ही तो परसेंट इंक्रीज हुआ है, यानी 33.1%। आंसर आएगा सीधा आपका। ओरली क्वेश्चन को कर सकते थे आप इसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए अब नया टाइप है। अब इसमें क्या है, रेशियो दी होंगी दो नंबर्स की रेशियो दे दी मान लो, और फिर दो नंबर्स की रेशियो दे दी, लेकिन उनमें एक नंबर क्या है कॉमन दिया हुआ है, ठीक है। जैसे यहाँ एलिमेंट देखिए, यहाँ कितने दे रखे हैं एलिमेंट, देखो P है, Q है, R है, और Q दोबारा, यानी Q क्या है इसमें कॉमन। जब भी ऐसा हो ना रेशियो में कुछ कॉमन हो, तो जो कॉमन वाला है ना उसको आप बराबर कर लीजिए, ठीक है। देखिए पहले बिल्कुल बेसिक से समझते हैं। यहाँ क्या दिया हुआ आपको, P और Q की रेशियो, अगर P जो है Q से 20% ज्यादा है, ठीक है, P Q से 20% ज्यादा, Q से ज्यादा है, तो अगर Q 100 है तो वो 20% ज्यादा, यानी 120 हुआ होगा। तो यहां से जब आप इनकी रेशियो निकालेंगे तो 20 पंजा 100, 20 छिका 120, ठीक है। तो 6 रेशियो क्या आ जाएगी 5। देखो मैं ये 100 और 120 इसलिए बता रहा हूँ, जिसको शुरू शुरू में दिक्कत होगी, जिसको परसेंटेज वैल्यू अभी नहीं याद है ना, उसको मैं बताऊंगा कि 20% की वैल्यू 1/5 होती है, और Q से ज्यादा है, यानी ये क्या हो गया यहाँ Q, और कितनी ज्यादा है 1, तो P की क्या आएगी यहाँ से, Q अगर 5 है तो P कितना आएगा 6, तो रेशियो हो जाएगी 6:5, ठीक है। जिसको आता है वो ऐसे ही कीजिए, ठीक है, लेकिन जिसको नहीं आता है वो शुरू में ऐसे कर सकता है, ठीक है। धीरे धीरे जब प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, जब आप ऐसे करने लग जाएंगे, ठीक है। तो चलो P और Q की यहाँ से आ गई। अब क्या है, आगे दी हुआ है R जो है वो Q से 20% कम है। जो R है वो क्या है Q से कितना कम है, 20% कम है। आर आर क्यू लिख लेते हैं, आर रेशियो क्यू, जो आर है वो 20% कम है क्यू से, यानी क्यू 100 है तो ये 20% कम यानी 80 है। तो 20 चौका 80, यहाँ से 20 पंजा 100, रेशियो ले लेते हैं हम इसकी। अब देखिए हमें क्या करना है, इसमें जो भी कॉमन है ना, इसमें क्या कॉमन है क्यू कॉमन है, उनको एक जैसा कर लेते हैं। देखिए यहाँ पहले ये एक जैसे हैं तो हमें अब एक जैसा करने की जरूरत नहीं है। अगर कुछ चेंज करना होता तो हम चेंज करते, गुणा कर देते, एक साइड जिस भी साइड करना होता मतलब इक्वल कर लेते हैं, कहने का मतलब ये है। यहाँ पहले इक्वल है तो हम सीधा P Q और R का रेशियो लिख सकते हैं यहाँ। तो P कितना है यहाँ 6, Q कितना है यहाँ 5, और R कितना है यहाँ 4। तो P Q R की रेशियो क्या आ गई यहाँ से 6, 5 और 4। अब आपसे पूछा क्या है, P R से कितने प्रतिशत ज्यादा है। अब हमें काम किसका, P का और R का, Q का कोई काम नहीं है अब, ठीक है। पूछा है P जो है R से कितना ज्यादा है। अब R 4 है P 6 है, तो R से कितना ज्यादा है, 4 से तो 2 ज्यादा है ना 6, और नीचे क्या आएगा जिससे ज्यादा है, यानी 4 से, यानी कि 2/4। अब 2/4 का पता है सबको, इसको काटेंगे तो क्या आएगा 1/5, 1/2, और 1/2 की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है 50%। आंसर ये आपका आ गया। जिसको अभी भी नहीं, इतना भी नहीं आया है, उस भाई के लिए क्या है, अपना आराम से 2/4 करो गुणा 100 करो, ठीक है। अब इसको काटो, 2 दूनी 4, 2 पे 50, ठीक है, यहाँ से 50 आएगा। एक आध बच्चा होता है जिसका मैथ बिल्कुल ही नहीं है, उसको हो जाती है दिक्कत। चलिए 50% आंसर इसका। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 48। यदि ए बी से 50% अधिक है तथा सी जो है ए और बी के योग से 30% कम है, तो सी ए का कितना प्रतिशत है। देखिए इसमें एक स्टेप एक्स्ट्रा दिया हुआ है। देखिए यहाँ पहले तो ए और बी का रिलेशन है, तो ए और बी का निकाल लेंगे। ए जो है ए रेशियो बी, यानी ए जो है वो बी से 50% अधिक है। अगर ये 100 है तो ये कितना है 150, इनकी रेशियो निकालेंगे तो 50 दूनी 100, 50 दिया 150, यानी कि क्या आ जाएगी 3:2। अब क्या दिया हुआ है, जो सी है वो ए प्लस बी, यानी ए और बी के योग का, तो यहाँ रेशियो सी का किसके साथ दिया हुआ है, ए और बी के योग के साथ। रुकिए नीचे लिखता हूँ,
A+B/C, ठीक है। यहाँ क्या बोला है, जो ए और बी के योग से 30% कम है, जो सी है वो कम है इन दोनों के योग से, ए और बी के योग से, ठीक है। ए और बी का योग मान लीजिए 100 है, तो सी उससे 30% कम यानी 70 होगा, तो रेशियो क्या आएगी 10 और यहाँ 7। तो इन दोनों की रेशियो क्या आ गई 10 और 7। देखिए अब क्या करना है, मैंने क्या बोला, जो कॉमन है इसमें डायरेक्टली तो कुछ कॉमन है नहीं, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ A+B की वैल्यू दी हुई है, हमें यहाँ ए और बी का रेशियो पता है, यहाँ से अगर ए और बी का सम निकाले तो कितना आएगा, यहाँ से 3 और 2 5, ठीक है। यहाँ ए और बी का सम कितना दिया हुआ है 5, और यहाँ कितना दिया हुआ है 10, तो इसको आप बराबर करेंगे जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में बता रहा था। अब इन दोनों को बराबर करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ तो 10 है ही, इसको 10 करना है ए और बी को, तो इसको ये सीधे यहाँ 2 से गुणा कर देंगे, ठीक है। ये तो 10 पहले ही है, इसको 2 से गुणा करा है तो यहाँ भी 2 से गुणा और यहाँ भी 2 से गुणा, यहाँ किसी से गुणा नहीं हुई है, यानी कि या ये सोच लीजिए यहाँ 1 से गुणा हुई है। पहले यहाँ क्या हो गया, यहाँ आ गया 6, यहाँ हो गया 4, यहाँ 10/7 ही रहा। अब देखिए ए कितना आ गया यहाँ से 6, बी कितना आ गया यहाँ से 4, रेशियो है ये इनकी, और सी कितना आ गया यहाँ से। जब हमने इन दोनों को बराबर कर लिया है ना, तो अब सीधा सी की रेशियो लिख सकते हैं इसके साथ, सी कितना आ गया यहाँ से 7, ठीक है। देखिए यहाँ हमारा A+B कितना है, इसमें अगर रेशियो लोगे तो ये 10 है, यहाँ भी ये 10 है, और यहाँ 6 और 4 जोड़ोगे तो यहाँ भी 10 है, इसका मतलब सेटिस्फाई कर रहा है। तो अब हमारे पास ए की, बी की और सी की रेशियो आ गई है। अब पूछा क्या है, सी जो है वो ए का कितना प्रतिशत है, अब की बार जोड़ कितना ज्यादा है कितना कम नहीं पूछा है, सीधा पूछा है जो ये सी है ना, ये 7 है, ये इसका ए का यानी 6 का कितना प्रतिशत है, ये बोला है सी ए का। बताया था जिसके साथ का हो ना वो नीचे आता है, ठीक है। तो नीचे क्या आएगा ए, ऊपर क्या आएगा सी, और परसेंट निकालने के लिए गुणा 100, ठीक है। तो सी ए का यानी 7 जो है वो 6 का यानी बटे 6, और गुणा 100% निकालने के लिए यानी ऊपर 700 हो जाएगा। अब इसको काटोगे तो क्या होगा, 6 कम 6 बचेगा 1, 6 कम 6 फिर 4 फिर 6 6 36, 116 पॉइंट समथिंग आएगा यहाँ आंसर। तो ये क्या है 116.67 आपको क्या हो गया आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ क्या दिया हुआ है, एक्स का वेतन वाई से 80% ज्यादा है, जबकि जेड का वेतन एक्स और वाई के कुल वेतन से 25% कम है, और वाई का वेतन 45,000 है, तो जेड का वेतन। अब वेतन पूछ लिया, परसेंटेज में आंसर नहीं है, तो हमें इस ओरिजिनल वैल्यू का क्या करना पड़ेगा, लास्ट में यूज करना पड़ेगा। पहले तो आप रेशियो निकाल लीजिए, एक्स का वेतन और वाई का वेतन। एक्स का वेतन वाई के वेतन से 80% ज्यादा है, एक्स का ज्यादा है ना, तो वाई अगर 100 है उसका 180 ज्यादा है, यानी कि 80 ज्यादा, सॉरी, तो 180 है। तो 0 से 0, 2 पंजे 10, 2 नीम 18, यहाँ से आपने क्या कर लिया रेशियो निकाल लिया इनका, एक्स और वाई का। अब क्या दिया हुआ, जो जेड का वेतन है वो एक्स और वाई के टोटल वेतन से यानी कि जोड़ के वेतन से 25% कम है। जेड का वेतन जो है 25% कम है, तो ये अगर 100 है तो जेड 25% कम यानी 75 है, तो 25 से काटेंगे तो 25 दिया 75, और 25 चौका 100। देखिए यहाँ से x प्लस वाई की वैल्यू क्या है 4, यहाँ अगर x प्लस वाई की वैल्यू आप निकालोगे तो 9 और 5 14 आएगी। अब 14 और 4 को बराबर करना है, अगर 14 को 2 से गुणा कर दूं और 4 को 7 से, तो दोनों 28 हो जाएंगे। एक तो आप ये काम कर सकते हैं सीधा, अगर कुछ कॉमन ना मिले ना आपको, तो 14 की उधर इसमें गुणा कर दो और 4 के ऊपर इसमें गुणा कर दो। लेकिन अब आपको यहाँ क्या है, छोटे नंबर से भी गुणा करने पे काम चल जाएगा। जैसे यहाँ अगर 4 से 7 की गुणा कर दूं तो यहाँ कितना हो जाएगा, एक्स प्लस वाई 28 हो जाएगा, और यहाँ 14 की 2 से गुणा कर दूं तो यहाँ भी कितना हो जाएगा, 14 दूनी 28 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 2 से गुणा किए, इसका मतलब यहाँ 2 और 2 से गुणा कर दी, यहाँ एक जगह 7 से करिए तो रेशियो से इधर भी 7 से गुणा करनी पड़ेगी। तो यहाँ से एक्स कितना आएगा, एक सेकंड, यहाँ से x कितना आएगा 9 दूनी 18, y कितना आएगा 5 दूनी 10, यहाँ से z कितना आएगा 7 तिया 21, यहाँ से 7 चौक 28 कितना आएगा, इन दोनों का जवाब। देखिए यहाँ से x प्लस वाई कितना 28, और यहाँ भी अगर आप x और y को आप जोड़ोगे 18 और 10 कितना बनेगा 28 ही बनेगा, ठीक है। तो सेटिस्फाई, अब सीधा हम इसका मतलब x/y/z लिख सकते हैं, x 18 y 10 z 21, ठीक है। अब क्या पूछा है, y का वेतन 45,000 है,
इसका वाई का वेतन जो 10 है ना, इसकी वैल्यू क्या दी हुई है 45,000। और क्या पूछा हमसे, जेड का वेतन यानी 21 की वैल्यू पूछी है। अब 10 की वैल्यू 45,000 है तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 45,000 बटे 10। और 21 की निकालनी है तो उसकी 21 से गुणा करेंगे। अब 0 से एक जीरो गई, दो जीरो ऐसे की ऐसी, 21 के 45 से गुणा करो, 21 पंजा 105 का 5 हासिल 10, 21 चौक 84 और 10 94। तो आंसर क्या आ गया आपका 94,500। ठीक है, ये आपका क्या आ गया यहाँ आंसर आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए की आय बी की आय से 45% अधिक है और सी की आय ए और बी की आय के योगफल से 60% कम है और डी की आय सी की आय से 20% अधिक है। यदि बी और डी की आय के बीच अंतर इतना है तो सी की आय। देखिए इसमें एक और डी की कंडीशन आगे ऐड कर दी है, थोड़ा लेंथी है पर सेम तरीके से बिल्कुल आसानी से होगा। आपको क्या करना है, पहले वीडियो को पहले पॉज कीजिए और खुद करके देखिए इस क्वेश्चन को। ठीक है, इसमें आपके सारे क्वेश्चंस की इस टाइप की जितने भी क्वेश्चन किए सबकी अंडरस्टैंडिंग और प्रैक्टिस हो जाएगी। देखिए पहले ए और बी का रिलेशन निकालिए। ए की आय बी की आय से 45% अधिक। पहले ए और बी का रेशियो, ए की आय जो है वो बी की आय से 45%। अगर बी की 100 है तो ए की क्या है इससे 45% अधिक 145। अब यहाँ आपको 5 से काट लीजिए, 5 दूनी 10 यानी 20, 5 से इधर काटेंगे तो 5 दूनी 10, 4 5 निम 45। तो ए रेशो भी यहाँ से क्या आ जाएगा आपका 29 रेशो 20। फिर देखिए और सी की आय ए और बी की आय के योगफल से, अब क्या बोला है जो सी की आय है वो ए और बी के योगफल से, योगफल के से 60% कम है। जो सी की आय है वो कम है इससे, ए और बी के योगफल से कम है। अगर इसकी 100 है तो इसकी 60 कम 40 होगी। रेशियो निकाल लीजिए, 20 दूनी 40, 20 पंजा 100। तो यहाँ से इसकी रेशियो आ गई 2:5। अब देखिए आप ए और बी, यहाँ अगर सम निकालो ए और बी का तो क्या आएगा 29 और 20 49। यहाँ तो ए और बी 49 है, इनका योग यहाँ 5 है। तो आप क्या करेंगे बराबर करेंगे। लेकिन अब इसमें कुछ कॉमन नहीं है तो क्या करो सीधा यहाँ, यहाँ तो सीधी 49 की गुणा कर दो और ऊपर 5 की, तो दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो 5 की गुणा करोगे तो यहाँ 5 से और यहाँ 5 से करनी पड़ेगी। यहाँ 49 से कर दी तो यहाँ भी क्या करनी पड़ेगी 49 से करनी पड़ेगी। तो यहाँ 29 पंजा 135 और 20 पंजा 100। यहाँ से आ गई ए रेशो बी। अब यहाँ 49 दूनी 98, सी यहाँ से ये आ गया और ए रेशो बी ए प्लस बी की क्या आ गई 49 पंजा 245। ठीक है, देखिए अब यहाँ एक सेकंड, यहाँ 145 आएगा भाई 145। देखिए यहाँ ए और बी का सम कितना है 145 और 100 245 और यहाँ भी कितना आ गया 245। इसका मतलब हम ए रेशियो बी रेशियो सी को डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। ए रेशियो बी रेशियो सी को क्या कर सकते हैं हम डायरेक्ट यूज। यानी इसकी वैल्यू 145 है, बी की वैल्यू 100 है तो सी की वैल्यू कितनी है यहाँ से रेशियो में 98। ठीक है, लेकिन अब एक और कंडीशन दी हुई है, जो डी की आय है ना वो सी की आय से 20% कम है। देखिए सी की आय हमने क्या निकाल ली यहाँ रेशियो में 98 और 98 से क्या है 98 से 20% अधिक है डी की आय। या तो आप 98 का 20% पहले निकालिए और उसको 98 में जोड़िए। ठीक है, या फिर 98 से 20% अधिक है तो 98 का 120% निकाल दीजिए सीधा। ठीक है, तो एक जीरो से एक जीरो। अब पहले ऊपर गुणा कर लीजिए, 12 अट्ठे 96 का 6 हासिल 9, 12 निम्मा 108 और 9 117। ठीक है, अब नीचे 10 था तो एक नीचे पॉइंट आ जाएगा यानी कि 117.6 किसकी वैल्यू आ गई यहाँ से डी की। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से रेशियो में 117.6। ठीक है, चलिए आप पूछा क्या है अब बी और डी के, पहले दिया क्या हुआ बी और डी की आय के बीच अंतर। हमें सिर्फ बी और डी का काम है, बी ये है डी ये है, बाकी सबको भूल जाओ। इनकी आय के बीच का अंतर दिया हुआ है 13,200, लेकिन इनके बीच का अंतर कितना है यहाँ 100 और 117.6 में 17.6 का अंतर है 17.6। इसकी वैल्यू दी हुई है 13,200। अब 17.6 की वैल्यू 13,200 है तो एक की वैल्यू 13,200 बटे 17.6। अब मैं नीचे से अगर पॉइंट हटा दूं तो ऊपर एक और जीरो ऐड हो जाएगी। अब गुणा किससे करना है आपको
गुणा मतलब निकालनी किसकी है, सी की, तो सी से गुणा करो। सी की वैल्यू कितनी है 98, तो 98 से क्या कर दो, इसको गुणा कर दो। अब आपको ध्यान, अगर आप ध्यान से देखोगे और आपको 11 की डिविजिबिलिटी का पता है, तो आपको पता चल जाएगा कि 176 भी 11 से कट रहा है और 132 भी। ऐसा कैसे पता चलता है, देखो ऐसे पता चलता है, यहाँ कॉर्नर में देखो ऊपर, जैसे 1, 3 और 2 है, जो 11 से नंबर कटेगा ना, उसके एडजेसेंट जो फेस एडजेसेंट जो पॉइंट वैल्यू ये होंगे ना, प्लेस होंगे ना, उनका सम बराबर मिलेगा। जैसे 1 और 2 क्या है यहाँ 3, और बीच में भी क्या है यहाँ 3, तो 3 माइनस 3 क्या होगा 0, तो इसका मतलब ये किससे कटेगा, 11 से ये नंबर कटेगा। ठीक है, ऐसे ही जैसे यहाँ 1, 7, 6 है, तो 1 और 6 का सम क्या है 7, और 7 ही है इसका, तो 7 में 7 यही 0, तो 1 11 से कटेगा। ऐसे ही अगर 11 आ जाए सम तो भी कटता है। ठीक है, 11 या 0 आने पर वो 11 से कटने लगता है। देखिए आप पहले 11 से काटिए इस नंबर को। अब 11 एकम 11 बच गया 6, 11 छिका 66, फिर 11 से इसको भी काटिए, 11 एकम 11 बच गया 2, 11 दूनी 22, फिर 3 जीरो है, 1, 2 और 3 जीरो। ठीक है, देखिए अब 4 से काट लीजिए अब इसको, 4 चौके 16, यहाँ से 4 तीन 12, यानी कि 3000। अब देखिए 98 4 से तो कटता नहीं, पर 4 से 3000 कटता है। लेकिन देखिए हम 4 से नहीं काटेंगे इसको, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते, पहले 2 से काट लेते हैं, 2 दूनी 4, और यहाँ 2 से काट लो, 2 चौक 8, 2 नहीं मटा रहे, यहाँ 49 आ गया। वहां अब अगर आप काटोगे, पहले काटिए मत इसको, ऐसे कर लीजिए, ऐसे 49 की सीधी 3 से गुणा कीजिए, 50 या 150 माइनस 3 147 और 000 आएगा। ठीक है, आप आराम से गुणा कर लीजिएगा, 3 × 27 7, 2 3 चौके 12 और 2 14, ऐसे करके तो आ जाएगा। अब इसको 2 से भाग देना है, तो कर दीजिए, 2 सत्ते 14, 2 तिया 6, 2 पंजे 10 और डबल 0, ये आ गया आपका आंसर 73,500। ठीक है, ये आपका आंसर। इसमें थोड़ी कैलकुलेशन थी, कोई बात नहीं, अगर आपकी कैलकुलेशन फास्ट है तो भी आप जल्दी कर लेंगे इसको। तो देखिए अब आपको करना क्या है, इस क्लास के नोट्स बनाने हैं, दोबारा सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है, और सारी परसेंटेज वैल्यू, जो फ्रैक्शन परसेंटेज वाली वैल्यू बताई थी याद करनी, वो सारी बिल्कुल उंगलियों पे होनी चाहिए अब आपको। ठीक है, और अब आपको टेबल्स याद करनी चाहिए साथ में, स्क्वायर क्यूब ऐसे डेली उनको लिख के देखिए। ठीक है, तो उससे आपको कैलकुलेशन में बहुत मदद मिलेगी। ठीक है, और उससे क्या होता है, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। अगर क्वेश्चन आप में आपकी कैलकुलेशन अच्छी होगी ना, तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, चलिए आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, कल मिलते हैं। जय हिंद।